नमस्कार दोस्तों, इस तरीके से अगर सीढ़ी में ग्रेनाइट लगवाने वाले हैं और ख़ास तौर पे दोस्तों इस तरीके से अगर आप ब्रास पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, खर्चा की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक स्टेप में ये जो एक स्टेप बन रहा है ना दोस्तों, चूंकि सीढ़ी को पूरा का पूरा दोस्तों इस तरीके से ग्रेनाइट लगवाने में सिर्फ जो लेबर कॉस्ट आता है वो 15 से 20 हज़ार के करीब में आता है। और 20-19 स्टेप का दोस्तों 20 हज़ार मतलब 800 से 1000 रुपये एक स्टेप में लग रहे हैं। ये एक स्टेप को तैयार करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्टेप जो है वो तैयार हो रहा है, ठीक है, ट्रेड तैयार हो रहा है। इसमें क्या क्या काम किया गया है, इसकी कटिंग की गई है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जो है वो एरोलाइट की मदद से दोस्तों ब्रास पट्टी की फिटिंग की जाती है। डिज़ाइन अपने अनुसार दोस्तों आप मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद में नीचे से एक पट्टी ये आप देख सकते हैं एरोलाइट की मदद से ही इस तरीके से इसको चिपकाया जाता है, ठीक है। चिपकाने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का सरफेस मिलता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक एज निकला हुआ है, इसका कोना निकला हुआ है, ठीक है। इसको स्मूथ करने के लिए इस तरीके से दोस्तों स्मूथ करते हैं, ठीक है। मोल्डिंग बहुत तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आप कितना खर्च करने वाला है। इसमें दोस्तों सबसे ये आसान वाला मोल्डिंग होता है, इसको पाटा मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसका रेट सबसे कम होता है। वैसे दोस्तों हाफ मोल्डिंग, फुल मोल्डिंग इस तरीके से रेट तय होते हैं। कुल बहुत से लोग राउंड भी करवाते हैं, और लेकिन ये सस्ते में दोस्तों स्टेप में ये पाटा मोल्डिंग काफ़ी है। अब दोस्तों बढ़िया फिनिश के लिए जब तक दोस्तों बढ़िया फिनिश नहीं आएगा, ठीक है, तब तक डिज़ाइन पट्टी लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए दोस्तों इस पत्थर की जब घिसाई होती है, क्योंकि ग्रेनाइट एक नेचुरल पत्थर है, ठीक है। ग्रेनाइट और मार्बल में एक ही अंतर होता है दोस्तों कि ग्रेनाइट आप जो है वो साइड पे इन छोटे छोटे मशीन से दोस्तों आप इसको पॉलिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन मार्बल में क्या होता है दोस्तों कि आप साइड पे लगाने के बाद में उसकी पॉलिश जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ग्रेनाइट बहुत हार्ड पत्थर होता है, इसीलिए दोस्तों सिर्फ आप इसकी मोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके सरफेस को पॉलिश नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये वाला एज है, ये कॉर्नर निकला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रफ सा है। इसको इस तरीके से हल्की फुल्की घिसाई दे करके अच्छा लुक और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके का पत्ती का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि इस वाले एज को बिल्कुल जो 90 डिग्री पे है दोस्तों, इस तरीके से कट करने के लिए आपको ये मेटल वाला जो ब्लेड है इसका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इससे जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो रफ सरफेस हमें मिलता है, ठीक है। इसको हल्का से स्मूथ करने के लिए दोस्तों इस तरीके के आप ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों और स्मूथ करने के लिए इस तरीके से 2 नंबरिंग किया हुआ है, 2 नंबर का ब्लेड दोस्तों इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। फिर 3 नंबर का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर दोस्तों ये सबसे बढ़िया लास्ट में फिनिशिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए दोस्तों इस तरीके के ब्लेड के आप इस्तेमाल करेंगे। तब जा करके दोस्तों आपको इस तरीके का जो है वो स्मूथ एज मिलेगा अपने सीढ़ी में लगाने के लिए, ठीक है। तो रेट इससे भी निर्भर करता है कि आप हाफ मोल्डिंग मतलब एक साइड मोल्डिंग करवाएंगे तो उसका रेट अलग है दोस्तों, दोनों साइड मोल्डिंग करवाएंगे तो उसका फुल मोल्डिंग का रेट अलग होता है। और ये जितने भी ट्रेड आप देख रहे हैं ना, ये जो ट्रेड देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से इस वाली सीढ़ी में इस तरीके से इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों जब भी सीढ़ी बनवाएं और पट्टी लगवाएं दोस्तों अच्छे तरीके से मोल्डिंग करवाएं, क्योंकि मोल्डिंग ही इसका लुक को डिसाइड करता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।